तो प्रशासन ने मन बढ़ाया है उन लोगों का, उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आज नंगा नाच कर रहे हैं, कल नंगा डांस करेंगे। जिनको क्रिकेट का बहुत कम ज्ञान है, ना अच्छा बॉलर रहे हैं भविष्य में, ना अच्छा बैट्समैन रहे हैं, अब वो बच्चों का भविष्य को दांव में लगा रहे हैं और क्रिकेट सिखा रहे हैं, जिनको खुद सीखने की ज़रूरत है। बच्चे खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो कमेटी के लोग हैं ना, उनको इंटरटेनमेंट से मतलब है, खिलाड़ियों से मतलब नहीं है, उनकी भविष्य से मतलब नहीं है। संजय जैन किसी टीम से कभी कोई प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी के पद पे या खिलाड़ी तो रहा ही नहीं है। नमस्कार, मैं सरफराज अली खान, आपका स्वागत है न्यूज़ मैप नेटवर्क में। आज हमारे साथ हैं बीजेपी से माइनॉरिटी सेल के मिस्टर टीटू बदवाल जी। केडीसीए किशनगंज डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव भी लड़ चुके हैं और मेंबर भी हैं, तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो 5 या 6 डांसर्स को, 6 लीडर्स को जो बुलाया गया था कहीं बाहर दूसरे शहरों से, तो क्या ये इतना ज़रूरी था? और अगर ज़रूरी था भी तो सर, स्टेज पे जिस तरीके से अश्लीलता फैलाई गई, गोद में बैठते हुए देखा गया, तो सर इस पे आप एक छोटा सा कोई आप कमेंट देना चाहें, टिप्पणी देना चाहें तो क्या कहेंगे? बहुत निंदनीय है। हमारे समाज से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जो भी लोगों ने ये सब चीज़ किया है, हमारी माँ बहनों की नज़र में उनकी इज्जत मतलब समझ जाइए कि ख़त्म के बराबर है। और सीधे तौर पे सर, आप इस पूरे विवाद के पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन को, किशनगंज प्रशासन को आप जिम्मेदार मानते हैं? जिला पदाधिकारी महोदय को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था, अनुमंडल पदाधिकारी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था। बिना परमिशन का तो ये नहीं ना हुआ होगा। मान लीजिए नंगा नाच हो रहा है कहीं पे, बिना अनुमंडल पदाधिकारी के संज्ञान में आए। कितने बड़े लोग थे, जरूर बहुत पावरफुल लोग रहे होंगे, तब ना ये नंगा नाच, वो भी समाज के बीच में। रुईधासा मैदान चारों साइड समाज से घिरा हुआ है, माँ बहनों का आने जाने का रास्ता है, सामने में अच्छे अच्छे मकान हैं, लोग रेसिडेंशियल इलाका में रहते हैं, वहाँ पे जो ये नंगा नाच हुआ, इसका जिम्मेदार आप किसको बोलिएगा? आप हमको मन बढ़ा दिए मेरा, तभी ना हम नंगा नाच कर रहे हैं। तो प्रशासन ने मन बढ़ाया है उन लोगों का, उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आज नंगा नाच कर रहे हैं, कल नंगा डांस करेंगे। ये सब खिलाड़ियों का भावना का चीज़ नहीं है। खिलाड़ी खेल कर हारना और जीतना चाहते हैं। ये दंगा फसाद, मार पीट, लड़कियों को बुला के अश्लील डांस कराना, ये हमारे सभ्यता की चीज़ नहीं है। ये सब चीज़ जो भी हुआ है किशनगंज में, कल का जो घटना घटा है, ये बहुत निंदनीय है और इसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि ये फर्जी है, जो वोटिंग है वो फर्जी हुई थी, तो सर इसको विस्तार से बताएंगे आप? विस्तार से आप जानिए। चुनाव का ये नियम है केडीसीए का, बीसीए का, कि ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में खेल से जुड़े हुए हों, क्रिकेट से जुड़े हुए हों, किसी टीम का प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी के पद पे हों या खिलाड़ी हों, वही चुनाव लड़ सकते हैं। संजय जैन जो चुनाव लड़े, उनका क्रिकेट से दूर दूर तक कहीं कोई वास्ता नहीं है। ना वो पूर्व में कभी किसी टीम के प्रेसिडेंट रहे, ना सेक्रेटरी रहे, ना खिलाड़ी रहे। तो सर ये मतलब अगर ये प्रेसिडेंट बने तो किस बिना पे बने? इनको फर्जी तौर पे शमीम अहमद लाडले साहब ने फर्जी तौर पे, क्योंकि सारा किशनगंज का जो भी डॉक्यूमेंट्स प्लेयर्स का रहता था वो उनके पास ही रहता था, उन्होंने बैक में एंट्री करके किसी टीम का प्रेसिडेंट उनको बना दिया, दिखा दिया कि ये बैक में फलना टीम का प्रेसिडेंट थे। जबकि उनका खुद का स्टेटमेंट है जो फेसबुक पे बहुत वायरल हुआ और चला भी, कि उन्होंने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया था कि संजय जैन किसी टीम से कभी कोई प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी के पद पे या खिलाड़ी तो रहा ही नहीं है। उनका खुद का स्टेटमेंट था। तो आपका इस आधार पर ये कहना है कि ये जो पद है जो उनको मिला है, जो अध्यक्ष बने, तो वो असंवैधानिक है। तो सर एक और सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि किशनगंज से या सीमांचल से जो खिलाड़ी हैं वो नेशनल लेवल पर नहीं खेल पा रहे? सर इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, खिलाड़ी को प्रोत्साहन की ज़रूरत है। यहाँ आपने देखा, बच्चे खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं जी, लेकिन जो कमेटी के लोग हैं ना, उनको इंटरटेनमेंट से मतलब है, खिलाड़ियों से मतलब नहीं है, उनकी भविष्य से मतलब नहीं है जी। यहाँ वो लोग खेल को इंटरटेनमेंट बना दिए हैं। तो हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारे पास एक स्टेडियम है जहाँ 365 दिन बच्चे खेल सकते हैं जी, क्रिकेट सीख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो हमारे साथ खेलते थे, वो लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेकिन क्रिकेट को आज के डेट में क्या किया गया है, इंटरटेनमेंट बना दिया गया है, और ऐसे लोग इंस्टीट्यूट खोल लिए हैं जिनको
क्रिकेट का बहुत कम ज्ञान है, ठीक है ना, अच्छा बॉलर रहे हैं भविष्य में, ना अच्छा बैट्समैन रहे हैं। अब वो लोग इस कमेटी से जुड़े हुए हैं और वो लोग संचालक रहे हैं इस टूर्नामेंट के। अब वो बच्चों का भविष्य को दांव में लगा रहे हैं और क्रिकेट सिखा रहे हैं जिनको खुद सीखने की ज़रूरत है। और सर एक सवाल ये भी है कि सबा करीम जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं, वो भी किशनगंज आए थे केडीसीए को प्रमोट करने के लिए और जो खिलाड़ी जो खेल रहे हैं उनको सम्मानित करने के लिए या उनको प्रोत्साहन देने के लिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबा करीम साहब इंडियन क्रिकेट टीम से जुड़े हुए थे। उनका यहाँ कोई शेड्यूल नहीं था आने का, उनका कार्यक्रम अररिया में था। अररिया में? जी हाँ। उनको दिल्ली जाना था, तो दिल्ली जाने के क्रम में यहाँ के जो फर्जी कमेटी के लोग हैं, इन लोगों ने जाके मान मनोबल करके, अब क्या ऑफ़र किया उनको हम नहीं जानते हैं, उनको हाथ पैर जोड़ जाड़ करके किशनगंज ले आए, जो कि उनका भी नाम खराब कर दिया यहाँ लाके उन लोगों ने। ये जो क्योंकि उसी स्टेज पे वो बैठे और उसी स्टेज पे ये अश्लील घटना घटा, तो उनके भी इज्जत पे बट्टा लगा दिया इन लोगों ने। और सर किशनगंज के कई ऐसे प्रभावी नेता हैं जिनका काफ़ी प्रभाव रहा है किशनगंज में, वो भी, और ख़ास तौर पे जो सरकारी अधिकारी भी वहाँ पर उस दिन मौजूद थे स्टेज पे, उसके बाद ये घटना हुई। तो सर ये जो अश्लीलता जो फैली है, इसमें सर बीजेपी का एक कार्यकर्ता भी नज़र आया सर, पैसे उड़ाते हुए। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से जुड़ा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, बच्चा है, नादान है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई हरकत उसने किया है, किसके बहकावे में किया है, और आज के डेट में मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में एक प्रचलन चला हुआ है कि आपको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो आप बीजेपी का माथा में ठिकरा फोड़ दीजिए जी, ठीक है। तो वहाँ खाली बीजेपी के ही नेता क्या, बच्चा है वो, तो भी अभी पैदा होकर खड़ा ही हुआ है, तो उसको बदनाम करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि वहाँ जदयू के लोग थे, एमआईएम के लोग थे, कांग्रेस के लोग, वहाँ एमआईएम और कांग्रेस के भी लोग, सभी लोग थे। उन लोगों के ऊपर में कोई उंगली नहीं उठा रहा है। एक बच्चा मान लीजिए जज्बात में आके डांस कर दिया है, उसको कुछ पैसे, अच्छा लेके कौन गया? उस बच्चे को हाथ पकड़ कर ले जाने वाला कौन था वहाँ पे? जो कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उनके बहनोई साहब थे। कमेटी के सेक्रेटरी का जो बहनोई थे वो लेके गए। आप उस लड़के से स्टेटमेंट लीजिए ना, तो ये साजिश के तहत किया गया है उसके साथ में। अगर ये फर्जी है, मान लीजिए अभी जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, जो ये पूरी केडीसीए को जो चला रहे हैं, जो लोग, जो संयोजक है, जो संचालक हैं, जो भी लोग हैं, तो सर अगर ये फर्जी है तो फिर केडीसीए हो कैसे रहा है सर? ये तो आप जिला पदाधिकारी से पूछिए, ये आप खेल पदाधिकारी से पूछिए, उनको सारा चीज़ का मामला उनके संज्ञान में है। और प्लेग्राउंड नहीं है रुदासा मैदान, वो आर्मी का ग्राउंड है, वहाँ पे तो परमिशन देना ही नहीं चाहिए खेलने का। अशफाकुल्लाह खान स्टेडियम है ना भाई बनी हुई, खेल स्टेडियम में होगा कि मैदान में होगा? कहाँ होगा? तो सर इसके खिलाफ आप क्या करेंगे? देखिए, 30 सदस्यीय कमेटी ने जो निर्णय लिया है केडीसी के बारे में, उसकी कॉपी शायद आपको भी उपलब्ध करा दी गई है। उसमें जो जजमेंट है, और जजमेंट में साफ तौर पे लिखा है कि इस मामले को अभी मतलब तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। मैं अपने लेटर पैड पे एक आवेदन लिखूंगा, मैं जिला पदाधिकारी से मिलूंगा, अनुमंडल पदाधिकारी से मिलूंगा, और जो लोग किशनगंज के गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और सर अभी जो केडीसीए में जो टीम जीती है SYCC सर, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? वो विजेता हुई, बहुत अच्छा खेली, बहुत बढ़िया खेली सर। देखिए, खिलाड़ी के नाते पूछिएगा हमको तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ पर्सनली तौर पे कहना चाहता हूँ। ठाकुरगंज टीम को, जबकि अच्छी टीम थी ठाकुरगंज की टीम, मैच फिक्सिंग करके ठाकुरगंज टीम को रन रेट के आधार पे हरा दिया गया। मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं? मैच फिक्सिंग की बात कर रहा हूँ मैं। सर आप इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं कि मैच फिक्सिंग हुई थी? देखिए, एक पेस बॉलर, मैं अपने ज़माने में पेस बॉलर रहा हूँ, पेस बॉलर जब मैच में स्पिन करने लगे, समझ जाइए वो मैच फिक्स होता है। तो जो ठाकुरगंज से जिस दिन मैच हुई थी ना, उसके अगेंस्ट में जो मान लीजिए एक टारगेट क्लब है कोई, उसके साथ में वहीं की एक टीम का मैच हुआ था सेमीफाइनल में। उस सेमीफाइनल में क्या था ना कि रन रेट के आधार, अगर रन रेट आपका पूरा हो जाता तो ठाकुरगंज टीम छट जाती है। और 20 ओवर में हमको सुना पड़ा कि 220 रन ना 25 रन 30 रन ये लोग बना दिए, और पेस बॉलर जो था वो स्पिन बॉलिंग कर रहा था, तो ये मैच फिक्सिंग था बॉस। जिसका मामला भी आपको केडीसीए के प्रेसिडेंट के पास गया तो बोला यार हमको ये सब चीज़ से दूर रखो, हमको नहीं समझ में आता है। उनको क्रिकेट समझ में नहीं आता, वो प्रेसिडेंट बने बैठे हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे बीजेपी माइनॉरिटी सेल से टीटू बदवाल जी।
अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए। न्यूज़ का सिलसिला जारी रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ मैप नेटवर्क। धन्यवाद।